लाइट कट गई थी, तब तक क्वेश्चन लिख के हमने रख दिया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल रहा है सो दैट यानी प्रूफ करना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन। ये दिया हुआ है कंप्लीशन 99.9% है, कंप्लीशन का ही होगा। टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 times that of required for half of the reaction। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आप सो दैट प्रूफ करिए तो 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम लग रहा है, टाइम निकालेंगे 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम निकलेगा वो 10 टाइम्स होना चाहिए। किसका? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स देख रहे हैं, लिखा हुआ है 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ का कितना होता है 0.693 अपॉन के, यही ना होता है, इससे 10 टाइम्स होगा। इसका मतलब 99.9 का ये यदि आ जाता है इसका मतलब प्रूफ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 99.9% का जो कंप्लीशन का टाइम है, टाइम निकालेंगे हम सब, वो 10 टाइम्स होना चाहिए, 10 गुना नहीं होना चाहिए। किसका? हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ कितना होता है 0.693 अपॉन के, इसका 10 टाइम्स होना चाहिए 99.9%। ऐसा आ जाता है, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर 99.9% कंप्लीशन। इसका मतलब क्या होगा, जो आर जो होगा वो 100 में से 99.9% को घटाओगे, ये आर नो, ये कितना बचेगा 0.1% में बचेगा। तो परसेंट मतलब क्या हो गया 100, ये क्या हो गया आर नोट, यानी आर इक्वल्स जो आया वो 0.1, इसका लिख सकते हैं 1/10 के पावर क्यू, मतलब या एक जीरो से मल्टीप्लाई ऊपर में कर रहे हैं तो एक जीरो से ही, पर ये क्या हो जाएगा 1000 आर नोट। इसका मतलब क्या होगा 1/10 के पावर क्यू आर नोट, यही ना होगा। अब क्या होगा टी कितना 99.9% के लिए क्या होगा, फॉर्मूला बताइए 2.303 अपॉन यहाँ पर के, यहाँ पर ये लॉग, ये आर नोट बाय में आर करते हैं आप, तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन यहाँ पर के लॉग, ये आर नोट, आर की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये आर नोट अपॉन 10 के पावर क्या होगा क्यू, आर नोट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो क्या बचा आपका 2.303 बाय में क्या होगा आपका के, ये आ जाएगा लॉग, ये तो ऊपर आ जाएगा ना, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका क्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, 3 से यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा लॉग 10 के पावर क्यू, तो क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, ये आया क्या 2.303 बाय में के, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 10, 3 जंप कर जाता है log 10 कितना 1, तो ये आया है कितना समझिएगा t 99.9% के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6.909 अपॉन के, ये आया आपका t 99.9% आएगा कि नहीं, ध्यान से देखो कहीं दिक्कत है तो बोलना है ना, जो गिवन था वो लिखे हमने। अब यहाँ पे log 10 तो 1 ही होता है, ये हमने बनाया। अब बोल रहा है ये वैल्यू 10 टाइम्स है, किसका होना चाहिए हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ क्या होता है, वी हैव, हम तो जानते ही हैं हाफ लाइफ का, वी हैव टी हाफ इक्वल्स होता है 0.693 अपॉन कितना के, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका 10 टाइम्स लगभग है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स 6.9 आएगा ना, 93 है या 90 है, लगभग अप्रॉक्स सेम है कि नहीं, तो 10 टाइम्स है कि नहीं है ना। इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो 10 टाइम्स है कि नहीं, इसको इसका मतलब प्रूफ हो गया 10 टाइम्स है कि नहीं, ये बोल रहा होता है, बिल्कुल है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर t 99.9% बाय में कितना है यहाँ पर t हाफ,
इधर ऊपर में कितना है 6.909 बाय में k, और ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 नीचे में, और ये k चला जाएगा ऊपर में। k कैंसिल, इससे करोगे तो ये 10 आएगा कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया t 99.9% इक्वल्स क्या होगा, देखिए 10 इंटू t हाफ होगा कि नहीं होगा। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था 99.9% में जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो सो डैट करो, वो प्रूफ करो जो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है। तो हाफ लाइफ तो इतना ही होता है, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना आता है कि नहीं। तो कंप्लीशन का वर्ड हम लोग को जानते हैं, कंप्लीशन क्या होता है 99.9% कंप्लीशन, 100 में से घटा लोगे 0.1%, एक जीरो से है ना, ये पॉइंट को हटा रहे हैं, एक जीरो लेना पड़ेगा, 1/10 के पावर क्यूब और पुट कर दिए, बस के है, के तो है नहीं, उसी टर्म में छोड़ दिए, ये आ जाएगा ऐसे। ये प्रूफ करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, भी आया है मोस्ट वन पे, ध्यान देना, अच्छे तरीके से इसको करना। इस टाइप पर एक क्वेश्चन और समझिए, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, 7 था क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है सो डैट, इसी टाइप का, सो डैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of the reaction is twice, उसमें 10 टाइम्स है, इसमें twice मतलब दुगनी बोल रहा है, twice for the 90% completion ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन पढ़िए तो आपको क्या लग रहा है, समझ में क्वेश्चन आ रहा है क्या, सेम टाइप का है, लिखा हुआ सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन पर निकालिए, वो बोल रहा है ट्वाइस, दुगुनी है कितना 90% कंप्लीशन पर, इसका मतलब 99% पर निकालना होगा और 90% पर भी निकालना होगा, और 90% का जितना आएगा उसका दुगुनी है वो प्रूफ करना होगा। इसमें हाफ लाइफ नहीं बोल रहा है, 90% पर, तो दोनों का निकालना होगा आपका। तो दोनों का कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है पहला फॉर 99% कंप्लीशन के लिए निकालते हैं, 99% कंप्लीशन पर निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, R इक्वल्स क्या होगा, 100 में से 99% आप घटाओगे R नोट तो क्या हो जाएगा 1%, यानी 1/100 R नोट। अब यहाँ पर निकालते हैं T कितना 99% पर, तो क्या होगा 2.303 अपॉन में ये K log R नोट बाय R के ऊपर क्या लिखेंगे ये R नोट, और बाय में हो जाएगा 100, ये कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 2.303 बाय में K log, ये 100 ऊपर जाएगा है ना, ये log 100, इसको लिख सकते हैं आप कितना 2.303 बाय K इंटू में log 10 के पावर क्या लिखेंगे 2, 100 का 2 आगे आ जाएगा, यानी T 99% इक्वल्स आ गया 2.303 बाय में K, और ये आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा log 10, 2 आगे आ जाएगा log 10, इतना होगा कि नहीं होगा,
2 से मल्टी log 10 तो 1 आ जाएगा, तो t 99% इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4.606 बाय k, ये आ जाएगा 99% पर। अब निकालना है क्या, किस पर निकालना है, 90% का। 90% पर जो है ये बोल रहा है ट्वाइस, दुगुनी है। तो देखिए 9 लिखते हैं फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन क्या होगा, r इक्वल्स क्या होगा, 100 में से 90% r नोट कर दीजिए, आ जाएगा आपका 10%, मतलब 10/100, r नोट इक्वल्स 1/10 r नोट लिख सकते हैं। अब इस पर t निकालना है, तो टाइम ही बोल रहा है, टाइम टेकन रिक्वायर्ड करने के लिए, तो t 90% पर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.303 अपॉन k log r नोट, r की जगह पर क्या लिखेंगे, r नोट बाय में कितना 10, r नोट कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा तो 2.303 बाय में k log क्या होगा 10, log 10 कितना 1। अब देखिए t 90% इक्वल्स क्या आ गया 2.303 बाय में k। देखिए तो इसका 2 टाइम्स है कि नहीं, दुगुनी है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन, इसको मान लेते हैं सेकेंड रिएक्शन। अब लिखेंगे क्या, log फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वैल्यू देंगे t 99% जो है ये क्या है, दुगुना है। दुगुना है किसका, 3t 90% का, है कि नहीं है, देख लीजिए। यहां लिख देंगे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट सेकेंड दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था, ये दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग श्योर शॉट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इस टाइप का कोई भी रहेगा आपसे बन सकता है, जल्दी से इसको आप देखिए। ये 7 नंबर का अब 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो, अलग अलग टाइप का ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है ए रिएक्शन इज first order in A and second order in B। फर्स्ट में लिखा हुआ है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सेकेंड में है हाउ इज द रेट affected when the concentration of B is triple। थर्ड में है how is the rate affected with the concentration of both A and B is double। क्वेश्चन समझो, थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सब हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है।
इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर के लिए बी है। तो हमें रेट इक्वेशन क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले गिवन जो है फर्स्ट में लिख रहे हैं, लिखा हुआ राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो देखिए फ्रॉम क्वेश्चन ही बोल रहा है आपका क्या होगा, रेट इक्वल्स क्या होता है, रेट इक्वल्स होता है के और रिएक्टेंट के पावर n, यही होता था ना। रेट लो याद करिए, क्या लिखते थे, रेट इक्वल्स के r के पावर n लिखते थे। r मतलब रिएक्टेंट की जगह पर क्या दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, और n जो होता था क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। लिखा हुआ है k रखेंगे और इसमें लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट ऑर्डर इन a, यानी a जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 ही रखेंगे आप। फिर लिखा है सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो बी के जगह पर क्या रखना है आपको, सेकेंड ऑर्डर हो गया। बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ इसके लिए, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। इस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और आगे। तो ये रेट इक्वेशन यही होगा हमारा आंसर। बोला डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही होगा हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये बोलता है सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, 2 3 पावर कर देंगे, ऑर्डर तो पूछ रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है सेकंड में हाउ इज द रेट इफेक्टेड, रेट क्या इफेक्ट होगा, कब when the concentration of B is triple, B को क्या कर देते हैं, ट्रिपल, तिगुना कर देंगे, ठीक है। नाउ B लिखा हुआ है, B इज क्या बोल रहा है करने के लिए, ट्रिपल मतलब B बराबर क्या होगा 3B, यही ना ट्रिपल करना है। रेट क्या हो जाएगा देखिए ना, रेट क्या हो जाएगा, K की जगह K रहेगा, A की जगह A रहेगा, 1 पावर होगा, और B की जगह पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 3B, यहाँ स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, जो बोल रहा है वैसे कर देंगे, कितना सिंपल है। तो अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 9 बाहर, 3 का स्क्वायर 9 बाहर कर लेते हैं, ये K है ही, ये A है ही, ये 1 है ही, और B के पावर कितना होगा, यह स्क्वायर होगा। तो ये देखिए ये 9 हटा दीजिए, तो रेट तो सेम है, लेकिन इसका जो पहले रेट है उसका 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया कि नहीं किया। यदि B का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन जो रेट जो हमारा है वो इफेक्ट क्या होगा, रेट 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया। देख लीजिए जितना रेट था उसका 9 टाइम्स नहीं हो गया है ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे, रेट जो होगा इज इंक्रीज्ड हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय कितना होगा 9 टाइम्स। सही बोल रहा है, क्या इफेक्ट होगा 9 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। फिर से समझिए थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में हाउ इज द रेट इफेक्टेड, फिर से रेट क्या इफेक्टेड होगा, विद द कंसंट्रेशन बोथ A एंड B इज डबल, मतलब A भी डबल है और B भी डबल है। इसका मतलब देखिए फ्रॉम क्वेश्चन क्या होगा, A एंड B क्या होगा, बोथ आर क्या बोल रहा है डबल। इसका मतलब क्या होगा, A बराबर 2A और B बराबर क्या बोल रहा है 2B, यही ना बोल रहा है। तो रेट क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर रेट के A की जगह पर क्या होगा 2A, इसके पावर तो 1 है, B की जगह पर क्या लिखेंगे 2B, इसके पावर 2 है। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 बाहर निकाल लीजिए, 4 2 जा 8 ना बाहर आ जाएगा, 2 ये वाला बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर है ये 4, ये दोनों आ जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या बचेगा K, यहाँ बचेगा A 1 है फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर क्या बचेगा B ये 2। देखिए रेट जो था पहले से ये क्या हुआ 8 टाइम्स इंक्रीज किया कि नहीं किया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, रेट जो होगा रेट इज 8 टाइम्स इंक्रीज होगा कि नहीं। यही रेट क्या होगा आपका इफेक्टेड होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे। आप जल्दी से इसको कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के 9 है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझिएगा। लिखा हुआ है द रिएक्शन बिटवीन A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in the following data। यहां लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट है, यहां लिखा हुआ है A, यहां लिखा हुआ है B का कंसंट्रेशन, सब मोल पर लीटर में दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। यह है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में है 0.1, सेकेंड खाली है, थर्ड है 0.4, फोर्थ वैकेंट है, फिर है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, ये दिया है 2.0 10 के पावर -2, 4.0 10 के पावर -2, ये वैकेंट है, ये 2.0 10 के पावर -2, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा समझिए, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। रिएक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, ए और बी का दिया हुआ है, दिया इज फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए। बोला है क्या, ए एंड बी है, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए का फर्स्ट ऑर्डर है, और एंड क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा फ्रॉम क्वेश्चन, देखिए यहां से आंसर, पहले क्या होगा, गिवन जो है रेट इक्वल्स क्या होगा, रेट इक्वल्स सब निकालते हैं तो होता है के रिएक्टेंट के पावर, तो रिएक्टेंट में ए और बी के रिएक्टेंट में दिया हुआ है ना, तो लिखा हुआ ए जो है फर्स्ट ऑर्डर का है, समझिएगा लिखा हुआ है क्या, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का फर्स्ट ऑर्डर एंड बी का कितना है, बी का हमारा कितना है, देखिए जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर यहाँ पर क्या रखने वाले हैं आप, बी का जीरो ऑर्डर, तो यही होगा कि नहीं होगा बताइए, बी का क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा, ये दिया हुआ है। तो रेट इक्वल्स क्या होगा, यहाँ पर रेट यदि आप लिखना चाहें तो रेट इक्वल्स क्या हो सकता है बताइए, तो ये होगा के और यहाँ पर होगा ए, और कुछ होगा नहीं, ये तो बी की पावर जीरो है, कितना होगा 1। तो यही ने मेन इक्वेशन आया आपको। अब इसी इक्वेशन को बारी बारी से सब पुट करेंगे, आएगा कि नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर एक्सपेरिमेंट, देखिए फॉर एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं फर्स्ट के लिए, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए, तो देखिए तो रेट की जगह पर रेट दिया है क्या, रेट कितना दिया है, यही ना है रेट, एक फर्स्ट के लिए रेट दिया है कितना 2.0 10 के पावर -2। के दिया हुआ है आपका, नहीं दिया हुआ है के। ए दिया हुआ है आपका, हाँ ए दिया हुआ है कितना 0.1 है कि नहीं,
बी से कोई मतलब ही नहीं, बी तो इसमें है ही नहीं। यहां से के निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो क्या होगा, यहां से के जो आएगा वो क्या आ गया 2.0 इंटू 10 के पावर -2 बाय में क्या आएगा 0.1 आएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 0.1 है। अब यहाँ पर 2.0 है और 0.1 है, 0.1 ऊपर जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा, या 10 के पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1, इसको 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 10 के पावर +1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर -1 बचेगा, तो -1 या 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 0.2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये करने आपको आता है। अब के निकल गया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से क्या निकला आपको, के निकल गया, के तो यहाँ भरना है नहीं, के पूछ ले रहा है। अब एक्सपेरिमेंट 2 चलिए देखिएगा, अब लिखते हैं यहाँ पर फॉर एक्सपेरिमेंट 2। देखिए एक्सपेरिमेंट 2 में क्या क्या करना है, क्या कि 2 में क्या करना है, रेट इक्वल्स क्या दिया हुआ है बताइए, k इंटू ए, यही है ना, सब में तो यही पुट करना है। इसके एक्सपेरिमेंट 2 चलिए, 2 में देखिए रेट कितना है 4.0 10 के पावर कितना -2, k कितना है, k तो पता ही है आपको, k कितना लेंगे 0.2, a पता है आपको, इसके लिए देखिए 2 के लिए नहीं, यहां से a निकालोगे, a बराबर क्या होगा देखो तो क्या होगा 4.0 10 के पावर -2 बाय में 0.2 होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर कितना हो जाएगा बताइए 10 के पावर -2 है, ये क्या होगा, इससे कैंसिल, इसको लिख सकते हैं देखिए 4.0 बाय में यहां पर है 0.2, 10 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ऊपर में है तो नीचे में 2 आ जाएगा, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो इसमें तो 2 हो जाएगा, एक जीरो से करेंगे इसमें आ जाएगा ना 4 बाय में 2 गुने 10 नहीं होगा, एक जीरो से 2 गुने 10, तो यहाँ पर क्या होगा 2 2 जा, ये क्या रहा 10, 2 बाय 10 मतलब 0.2, ये होगा कि नहीं 0.2। तो यहाँ पर आप वैकेंट में क्या भर सकते हो 0.2, यहाँ 0.2 आप भर सकते हैं, भर लोगे। अब यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर एक्सपेरिमेंट 3, फॉर एक्सपेरिमेंट 3 क्या होगा देखिए फिर से रेट इक्वल्स क्या है k इंटू ए। देखिए इसका रेट पता है नहीं पता, रेट नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, रेट k तो पता है 0.2 आया है हम लोग का, इंटू ए पता है क्या, ए पता है देखिए तो हाँ 0.4 है कि नहीं, याद रखेंगे 0.4, ये क्या आ जाएगा 2 4 जा क्या कर दीजिए आप 8 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, होगा कि नहीं, 10 का -1 10 का -2 तो रेट, तो यहाँ रेट की जगह पर आप क्या कर देंगे 8 इंटू 10 के पावर -2, सब में 0.0 है तो हम सब भी 8.0 भी लिख सकते हैं इसको, इसी को अच्छा लगने के लिए लिख सकते हैं 8.0 10 के पावर -2 जो होगा आंसर। अब देखिए फॉर एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, फॉर एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे 4, क्या होगा इसके लिए भी रेट इक्वल्स क्या होगा k इंटू ए, इसके लिए देखते हैं रेट है कि नहीं 4 के लिए, हाँ रेट दे दिया है 2.0 10 के पावर -2, k तो हमारा 0.2 होता है, a दिया हुआ है नहीं, a निकालना है, a बराबर कितना होगा बताइए 0.2 किधर से करेंगे 2.0 10 के पावर -2, यहाँ पर क्या होगा 0.2 डिवाइड हो जाएगा है कि नहीं, तो ये क्या बचेगा, ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2.0, नीचे में क्या आ जाएगा -2 इंटू 10 नहीं आ जाएगा 100 है, एक 10 से आ गया 2 इंटू 10, ये आपको आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1, आप यहाँ पर 0.1 पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी है, ए और बी का रिएक्शन है, इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, रेट बराबर जो फर्स्ट ऑर्डर के बराबर r के पावर n होता है, रिएक्टेंट a दिया हुआ है a के पावर 1 है, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तो b का जीरो ऑर्डर, तो ये 0 1 हो गया, तो रेट बराबर k इंटू a हो जाएगा हमारा।
लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है तो बारी बारी से आप ले लिए। पहले फॉर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए सब दिया हुआ है, वहां पर के निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर यहाँ जो हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, रेट बराबर के इंटू 8। रेट दिया हुआ है, देखिए ये के हमारा यहाँ छोड़ दिए, ए हमारा 0.1 यहाँ से निकाले, 0.1 से डिवाइड कर दिए तो 0.2 के निकल गया। फिर रेट बराबर ये फॉर्मूला जानते हैं के इंटू 8। एक्सपेरिमेंट सेकंड के लिए रेट देखिए इतना दिया हुआ है, के हमारा 0.2, ए नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। बारी बारी से ध्यान से देख लो, ऐसे ही हम सबका बनाएंगे। आज हम सब यहीं तक पढ़ेंगे। इसको अच्छे तरीके से नोट कॉपी पर करके मुझे सारे बच्चे व्हाट्सएप करोगे, या आज ही व्हाट्सएप करना है, ये ध्यान दीजिए। और बारी बारी से हम लोग ये करेंगे। 9 चैप्टर हुआ, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन और सब करने वाले हैं, हर अलग अलग टाइप का है, और भी इस टाइप का करेंगे और इससे और आगे होना है। लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो काफी आसान लगेगा। आपको ये फील नहीं होगा जो क्लास में हम रहते है ना, ऑफलाइन क्लास में तो सर ज्यादा समझ में आएगा। मेरा मानना है इसमें भी आपको उतना ही समझ में आएगा। हाँ, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप पूछेंगे। बहुत सारे बच्ची सब मैसेज करी है जो सर हमको ये सब क्वेश्चन भी बहुत सारा बना लिया है, ठीक है कि नहीं ठीक है, उसको देखे भी है बहुत सारा का बच्चा का, ठीक है। अच्छे से कॉपी सारा बच्चा सब बनाया है, कुछ बच्चा सब तो पीडीएफ बना के भेज रहा है। अच्छा कर रहे हो आप, और भी अच्छे तरीके से करेंगे। हर पेपर का तैयारी अच्छे तरीके से करिए, हर सर से आप जुड़े रहिए। सब लोग इस पर बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहा है। आप लॉकडाउन में क्या करो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बच्चे लॉकडाउन का मतलब अपने घर पर खूब पढ़ने को बोलते हैं, और सच में ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल आप कानून का पालन करेंगे, बेवजह आपको बाहर नहीं निकलना है। कोई इमरजेंसी, सुपर इमरजेंसी हो तभी आप निकलेंगे परमिशन लेके, क्योंकि ये आपदा बहुत बड़ी आपदा है, कुछ दिन का है, ये नष्ट हो जाएगा, फिर हम सब बाहर निकल सकते हैं। और घर पर सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा कॉपी, सब सैकड़ों बच्चे सब कॉपी में मुझे फोटो भेजा है, सर देखिए हमने ऐसे बनाया, हमने ऐसे बनाया। कुछ बच्चा तो ऐसे बोला सर हम इतना क्वेश्चन कर दिए। जहाँ दिक्कत है आप वैसे करते रहो, अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहो। घर पर जैसे जो पढ़ रहे हैं और भी थोड़ा आप पढ़ाई में तेज कर दीजिए। किसी को रूटीन चाहिए पढ़ाई का तो वो आप मुझे भेजना, आप कितना देर आप पढ़ रहे हो अभी फिलहाल, उसके अनुसार से हम ये करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम सब फिर और आगे देखेंगे। लास्ट में 1 मिनट का आप सुन लीजिए। कुछ बच्चे अपने आप को मान लेते हैं कमजोर, तो आपको कमजोर नहीं मानने हैं। आप कमजोर नहीं हो, कोई दूसरा कोई भी कितना भी बोल ले, चाहे खूब पढ़े, उससे क्या मतलब है। आप अपने आप को कमजोर नहीं हो। हाँ, जो कमजोर मान लेता है वो लाइफ में सच में कमजोर बन जाता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, छूट गया है, या कितना भी पढ़ते हैं आपको पढ़ने में कम मन लगता है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं है, आपको वो में मन नहीं लगता है। जिस काम में मन नहीं लगता है उसमें हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें कमजोर हम लोग अपने आप को मानते हैं। आप मन लगे, धीरे धीरे लगेगा, लेकिन आप कमजोर नहीं है। कमजोर अलग वर्ड है, कमजोर आपको मानना ही नहीं, आप कमजोर नहीं है। और इवेंट तो हम सबसे जान पहचान मुझे आप सबसे है, मुझे आप में से एक बच्चे भी कमजोर नजर नहीं आते हैं, है ही नहीं, सारे के सारे यूनिक हो। एक बच्चा अपने आप को मान लिया क्या, जो मैं रोगी हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी मौत होने वाली है, मैं रोगी हूं। सबको बोलता जो अब मैं रोगी हूं, मैं काफी बीमार हूं। कुछ दिन के बाद इतना वो अपने आप को बना लिया, वो अपने आप को मरा हुआ समझने लगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही वो बोला क्या, जो मैं मरा हुआ आदमी हूं। सब देख के हंसता है, तुम जिंदा हो। बोला नहीं, मैं मरा हुआ हूं, मुझसे ना कोई काम होता है, ना कुछ हम कर पाते हैं, हम मरे हुए इंसान हैं, हम कोई लाइफ के नहीं, हम मरे हुए हैं। अपने आप को मरा हुआ समझता, सबको समझाता तो कोई नहीं है, तुम मरे हुए नहीं हो, तुम जिंदा हो। हार थक के उसके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बहुत सारा डॉक्टर देखा, बोला तुम जिंदा हो। वो मानने को तैयार नहीं था, उसका ब्रेन में ऐसे घुस गया था, सब बोल दे रहा था उसको, तुम मरे हुए मरे हुए मरे हुए, अपने आप को भी वो मरा हुआ महसूस कर रहा। डॉक्टर ने समझा अब क्या उपाय किया जाए। बोले अच्छा एक काम कर रहे हैं, एक मोटा सा इंजेक्शन, इतना बड़ा मोटा
निकाला, जो जानवर को दिया जाता है मोटा सा वाला, दिया, बोला चलो अब तुमको सुई देंगे। बोला ठीक है, आप मरे हुए हैं लोग दो। जहां की वो इतना मोटा सा दिया, उसको दुखा। बोला दुख रहा है क्या? बोला हाँ डॉक्टर साहब बहुत दुख रहा है। तो आपको पता है मरा हुआ इंसान में सुई देने से नहीं दुखता है। बोला है तो पता है, इसका मतलब आपको दुखा, इसका मतलब आप जिंदा हैं। बोला डॉक्टर साहब मुझे ठगिए मत, आप मत ठगो मुझे आज पता ये भी हो गया है। पेशेंट ने बोला जो मरे हुए आदमी को भी दर्द होता है। अब देखो भाई, जो इस कदर तक अपने आप को मरा हुआ इंसान मान रहा है, लोगों की कह के, लोगों की बात सुन के, उसका भविष्य में कुछ नहीं हो सकता, ना आज ना कल, ना भूतो ना भविष्य, कुछ नहीं हो सकता है। आप नहीं, आप सबसे बेहतर हो, है ना? तो अपने आप को मानो और बेहतर ढंग से शुरू से फिर से जुड़ जाओ, फिर से स्टार्ट करो पढ़ाई करने के लिए, है ना? जो कमजोरी है उसको बताओ ये हमारा है, इसको हम हटाना चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं ये समझिए, आप अच्छा बनना चाहते हैं कि नहीं ये समझ में आना चाहिए। आप कमजोर कतई नहीं है, ना कतई थे, ना होंगे। हाँ, आप अब से, आज से काफी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं तो उठिए और अपना कॉपी पेन निकालिए और लॉकडाउन का सबसे सदुपयोग हम सब अपने अपने को दे, सबसे बेहतर पढ़ाई करने के लिए दे। जो घर पर है अपना घर का काम भी संभाले, है ना? खूब खाना पीना खाए, अच्छा अच्छा बना के खाए, रेस्ट करे और पढ़ाई हमेशा करते रहे। ठीक है बाबू, इससे आगे हम सब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।